एपिसोड के शुरू में टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहां पर लूफी नीचे क्रोकोडाइल के पास जा रहा होता है और वो उस टेंपल को देखकर बोलता है कि शायद ये टेंपल टूटने वाला है। फिर यहाँ पर उसॉप और मिस वीवी को दिखाया जाता है जहाँ पर वीवी उसॉप से बोलती है कि वो कैनन उसी जगह पर होगी क्योंकि हमने और सारी जगह देख ली है। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि अगर तुम बोलती हो तो हम वहाँ पर चलते हैं। मिस वीवी उसॉप से बोलती हैं कि मैं जा रही हूँ और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर बहुत सारे बरुक्वर्क वाले मिस वीवी को देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि हम तुम्हें पकड़ लेंगे। उसॉप उन सारे बरुक्वर्क के लोगों को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जो उसॉप का सिग्नल देखकर बोलता है कि वो सिग्नल इतना ज्यादा दूर क्यों है। फिर यहाँ पर वापस से उसॉप को दिखाया जाता है जो अपने उसॉप नॉइस की मदद से बरुक्वर्क वालों को परेशान कर देता है और वो बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर पायरेट हूँ और मेरा नाम है कैप्टन उसॉप। और ये कहने के बाद वो वीवी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो टेंपल के अंदर जा रहा होता है। यहाँ पर क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है जो बोलता है कि ये कंट्री अब मेरी है। तभी पीछे से वहाँ पर लूफी आ जाता है जिसे देखकर क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लूफी क्रोकोडाइल को देखकर बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यहाँ पर मिस ऑल संडे भी लूफी को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि मैंने तुम्हें इतनी बार हरा दिया पर तुम बार बार वापस से क्यों आ जाते हो। लूफी क्रोकोडाइल से बोलता है कि तुमने मुझे वो अभी तक वापस नहीं दिया है। क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। लूफी क्रोकोडाइल से बोलता है कि मुझे ये कंट्री वापस चाहिए और इसके बाद वो बोलता है कि ये कंट्री तुम्हारी नहीं बल्कि उसकी है और अगर ऐसा है तो तुम्हें ये कंट्री उसे वापस करनी होगी। और ये कहने के बाद वो क्रोकोडाइल पर हमला कर देता है जिसे देखकर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि तुम मुझे नहीं छू सकते क्योंकि अभी तुम्हारे पास पानी नहीं है। पर यहाँ पर लूफी क्रोकोडाइल को मार पाता है और इसके बाद वो पहले की बातें याद करके क्रोकोडाइल को बहुत तेजी से एक पंच मारता है जिसे देखकर क्रोकोडाइल बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपने खून को पानी की जगह यूज कर रहे हो ताकि तुम मुझे मार सको। लूफी क्रोकोडाइल से बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें खून से भी गीला कर सकता हूँ। क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा लड़े पर अब टाइम आ गया है तुम्हें मारने का। लूफी ये सुनकर क्रोकोडाइल को मार के बोलता है कि मैं नहीं बल्कि तुम मरोगे। क्रोकोडाइल ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो अपनी एक और हुक निकाल लेता है और वो लूफी से बोलता है कि ये एक जहरीला हुक है और अगर ये तुम्हारी बॉडी में चला गया तो तुम पक्का मर जाओगे। और इसके बाद क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जो अलूब्राना में वापस आ गया होता है और वो बोलता है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तभी सामने से कुछ नेवी ऑफिसर जोरो को देख लेते हैं और वो उससे बोलते हैं कि तुम तो वही हो जो हमेशा रास्ता भटक जाते हो। जिसे सुनकर जोरो बोलता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मेरे सामने से हट जाओ। नेवी ऑफिसर जोरो से बोलते हैं कि अगर तुम उस तरफ जाओगे तो तुम अपने दोस्तों के पास पहुंच जाओगे। जोरो ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि नेवी ऑफिसर्स उसकी मदद कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मिस वीवी और उसॉप को दिखाया जाता है जिनके पीछे बहुत सारे बरुक्वर्क के लोग होते हैं, पर तभी पीछे से वहाँ पर ताशिगी और नेवी आ जाते हैं जो सारे के सारे बरुक्वर्क को मार देते हैं। और ताशिगी उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों जाकर उस कैनन को रोको, तब तक हम इन सारे बरुक्वर्क वालों को देखते हैं। उसॉप और वीवी ये सुनकर वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर ताशिगी नेवी ऑफिसर से बोलती है कि हमारा काम ये है कि स्ट्रॉ हेड पायरेट्स और वीवी की रक्षा करने का। और ये कहने के बाद वो स्मोकर की बात को याद करती है कि उन्होंने बोला था कि जो भी करना वो इंसाफ के लिए करना। फिर यहाँ पर वीवी और उसॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर वीवी उसॉप से बोलती है कि अगर नेवी हमारी मदद नहीं करती तो बहुत सारा समय चला जाता। उसॉप वीवी से बोलता है कि ये सब बाद में सोचना क्योंकि हमारे पास बस 2 मिनट ही बचे हैं। यहाँ पर पीछे से वहाँ पर नामी और चॉपर भी आ जाते हैं जो वीवी को देखकर बोलते हैं कि वो कैनन कहाँ पर है।
मिस फीवी रिवील करती है कि वो कैनन और कहीं नहीं बल्कि उस क्लॉक टावर के ऊपर है, जिसे सुनकर नामी बोलती है कि शायद तुमने सही बोला, क्योंकि वहाँ से कैनन फेंकना बहुत ज़्यादा आसान होगा। मिस फीवी बोलती है कि पता नहीं पेल कहाँ पर है, क्योंकि हम उसके बिना ऊपर तक टाइम पर नहीं पहुँच सकते। फिर यहाँ पर पेल को दिखाया जाता है जो क्लॉक टावर के पास ही जा रहा होता है, पर तभी क्लॉक टावर के अंदर से पेल को कोई गोली मार देता है, जिसकी वजह से पेल नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पर लूफी और क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी क्रोकोडाइल पर हमला करने के लिए जाता है, पर क्रोकोडाइल अपना हाथ आगे करके लूफी की नमी सोखने की कोशिश करता है, जिसे देखकर लूफी अपने हाथ को रोककर क्रोकोडाइल पर अपनी लात से मारता है, पर क्रोकोडाइल लूफी के अटैक से बच जाता है और इसके बाद वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जहाँ पर लूफी क्रोकोडाइल को एक लात मार के फेंक देता है, जिसे देखकर कोबरा बोलता है कि ये लड़का तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे शरीर के अंदर ये जहर भेज दूंगा, जिसकी वजह से तुम कुछ ही देर में मर जाओगे। लूफी ये सुनकर बोलता है कि ये तो देखा जाएगा कि कौन मरता है। फिर यहाँ पर क्लॉक टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस फीवी बोलती है कि अब हम क्या करें, क्योंकि अभी तक पेल यहाँ पर नहीं आया है। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि अब तो बस हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाएं। तभी ऊपर से उन सबको एक आवाज आती है जो होती है शांजी की, जो नामी और वीवी को देखकर बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे तुम सब नीचे क्या कर रहे हो। उसॉप शांजी को देखकर उससे बोलता है कि वो कैनन तुम्हारे ऊपर उस क्लॉक टावर वाले रूम में है। शांजी ये सुनकर ऊपर देखता है और इसके बाद वो बोलता है कि क्या वो कैनन ऊपर है। यहाँ पर शांजी के ऊपर जोरो होता है और वो सब लोगों को देखकर बोलता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो तुम सबको ही ढूंढ रहा था। उसॉप जोरो से बोलता है कि वो कैनन तुम्हारे ऊपर उस क्लॉक टावर वाले रूम में है, जल्दी से जाकर उसे रोक दो। मिस फीवी बोलती है कि वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्लॉक टावर वाले रूम में जाने का बस एक ही रास्ता है और वो है आसमान से होकर। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि जोरो उस क्लॉक टावर को पूरा का पूरा काट सकता है, जिसे सुनकर वीवी बोलती है कि अगर हमने ऐसा करा तो कैनन भी यहाँ पर फट सकता है। पीछे से नामी बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है वहाँ तक पहुँचने के लिए। फिर यहाँ पर क्लॉक टावर वाले रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई उस क्लॉक को खोल देता है ताकि वो कैनन को बाहर निकाल सके, और वो दोनों और कोई नहीं बल्कि बरुक वर्क के नंबर ऑफिसर मिस्टर 7 और उसकी साथी मिस फादर्स डे होती हैं, जो बोलते हैं कि बस 30 सेकंड ही बचे हैं और इसके बाद हम सारे के सारे लोगों को मार देंगे। स्ट्रॉ हेड पायरेट्स उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर यहाँ पर मिस्टर 7 और मिस फादर्स डे को दिखाया जाता है, जो बोलते हैं कि बस टाइम होने ही वाला है। फिर यहाँ पर लूफी और क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि मैंने फाइट के दौरान तुम्हारे अंदर अपना हुक मार दिया था, जिसकी वजह से जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा और तुम कुछ ही देर में मर जाओगे। फिर यहाँ पर क्लॉक टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसॉप नामी से बोलता है कि मुझे तुम्हारा प्लान कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नामी उसॉप से बोलती है कि बस चुपचाप वहाँ पर बैठे रहो, तब तक मैं तुम्हें अपनी अटैक की मदद से ऊपर की तरफ भेजती हूँ। और ये कहने के बाद वो अपना अटैक करती है, जो सीधा जाकर उसॉप के किसी गलत जगह पर लग जाता है, जिसकी वजह से उसॉप रॉकेट बन जाता है और नामी के टाइफून वाले अटैक की मदद से वो तीनों ऊपर जाने लगती हैं, जहां पर नामी शांजी से बोलती है कि चॉपर और वीवी को अपनी लात से ऊपर तक पहुंचा दो। शांजी ये सुनकर बोलता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और ये कहने के बाद वो नीचे कूदकर चॉपर और वीवी को अपनी लात से मारकर जोरो के पास तक पहुंचा देता है, जहां पर जोरो बोलता है कि अब ये मेरा काम है वीवी और चॉपर को ऊपर तक पहुंचाना। और ये कहने के बाद वो अपनी तलवार से उन दोनों को ऊपर भेजने वाला होता है, पर तभी मिस्टर 7 और मिस फादर्स डे उन तीनों को हवा में देख लेते हैं, जिसे देखकर जोरो बोलता है कि अगर उनने हम पर फायर करा तो हम सब नीचे गिर जाएंगे।
फिर यहाँ पर क्रोकोडाइल और लूफी को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रोकोडाइल लूफी से बोलता है कि क्या तुम पागल हो जो उस प्रिंसेस के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो, और वैसे भी एक पायरेट ऐसा नहीं होता। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि तुम ये नहीं समझ सकते क्योंकि वीवी मेरी दोस्त है और उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। जिसे सुनकर क्रोकोडाइल बोलता है कि ऐसी दोस्ती किस काम की जो तुम्हें खुद ही मार दे। लूफी क्रोकोडाइल से बोलता है कि अगर मैं अपने दोस्त के लिए मरा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। फिर यहाँ पर क्लॉक टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर सेवन बोलता है कि हमें उन सबको हवा में ही मार देना चाहिए। जोरो वीवी और चॉपर से बोलता है कि मैं तुम सबको बस ऊपर भेजता हूँ, आगे का तुम दोनों खुद ही देख लेना। और इसके बाद वो दोनों को ऊपर भेज देता है, जिसे देखकर मिस्टर सेवन जोरो को गोली मार देता है, जो सीधा जाकर जोरो के पेट पर लग जाती है। यहाँ पर चॉपर बोलता है कि अब ये मेरी बारी है, और ये कहने के बाद वो वीवी को क्लॉक टावर के ऊपर फेंकता है, जिसे देखकर मिस्टर सेवन बोलता है कि बस अब 5 सेकंड ही बचे हैं और हमने पहले ही आग लगा दी है। और ये कहने के बाद वो चॉपर को एक गोली मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर हमें उस कैनन की रस्सी को दिखाया जाता है जो जल रही होती है। तभी ऊपर से मिस वीवी बहुत तेजी से वहाँ पर आती है और वो मिस्टर सेवन और मिस फादर्स डे पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और इसके बाद वीवी बहुत ज़्यादा तेजी से उस फायर को बुझाने की कोशिश करती है और आखिरकार टाइम बीत जाता है पर कोई भी धमाका नहीं होता, जिससे हमें पता चलता है कि वीवी ने उस कैनन को रोक दिया। फिर यहाँ पर वीवी को दिखाया जाता है जिसने उस कैनन को रोक दिया होता है। फिर यहाँ पर जोरो और शांजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर शांजी जोरो से बोलता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लगी है पर तब भी तुम अभी भी जिंदा हो। यहाँ पर सारे स्ट्रॉ हेड पायरेट ऊपर देखकर बोलते हैं कि शायद वीवी ने अटैक रोक दिया है। ऊपर से वीवी सब लोगों से बोलती है कि मैंने अटैक तो रोक दिया पर यहाँ पर एक टाइमर लगा है, जिसकी वजह से ये कैनन कुछ सेकंड के अंदर ही फट जाएगा। जिसे सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर यहाँ पर क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि अगर किसी ने कैनन को रोक दिया तो वो खुद ही कुछ ही देर के अंदर फट जाएगा। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट को दिखाया जाता है, जो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि टाइमर की वजह से ये कुछ ही देर में फट जाएगा। यहाँ पर वीवी उस टाइमर को देखकर बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, क्या ये अलबस्ता का अंत होगा। तभी मिस वीवी के पीछे से वहाँ पर पैल आ जाता है, जिसे देखकर वीवी पैल से बोलती है कि मैं क्या करूँ क्योंकि ये कुछ ही देर में फट जाएगा। जिसे सुनकर पहले एक स्माइल करता है। और इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ सैनिक वीवी से बोलते हैं कि आपको क्लॉक टावर पर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती थी। तभी पीछे से वहाँ पर पैल आ जाता है, जो वीवी को देखकर उसे थप्पड़ मार देता है। और इसके बाद वो गुस्से में बोलता है कि अगर आपको कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। यहाँ पर मिस वीवी रोने लगती है, जिसे देखकर पैल वीवी से बोलता है कि मुझे माफ़ करना पर अगर आप क्लॉक टावर में गई तो आपको इससे भी ज़्यादा चोट लग सकती है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पैल वीवी को आसमान की सैर कराता है और वो वीवी से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना पर मैं आपको नहीं मारना चाहता था, पर मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता थी। वीवी ये सुनकर पैल से बोलती है कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। और इसके बाद वो पैल से बोलती है कि वैसे तुम इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग क्यों करते हो। पैल वीवी से बोलता है कि मैं अलबस्ता का रखवाला हूँ और इसलिए मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा ताकि मैं अपने अलबस्ता की रक्षा कर सकूँ। फिर यहाँ पर अभी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पैल वीवी से बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर मैं आप सबको बचा पाया। और ये कहने के बाद वो उस कैनन के अंदर से उस बॉम्ब को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर अलूबराना की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वीवी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो पैल को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर पैल उस बॉम्ब को ऊपर ले जा रहा होता है और वो बोलता है कि मैं अलबस्ता की रक्षा करूँगा क्योंकि मैं हूँ पैल, अलबस्ता का रखवाला। और ये कहने के बाद वो एक स्माइल करता है और इसी स्माइल के साथ वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और इसके बाद पैल की एक लाइन बताई जाती है कि मैं मरते दम तक अलबस्ता की रक्षा करूँगा।